नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे धार में बाल मुकुंद गौतम और उनके भाई मनोज गौतम को सुनाई गई सजा में लिया गया अपील योग्य डिसीजन। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों इंदौर में बुजुर्ग व्यक्ति ने पिटाई करने वाले पिता को सिगरेट पिलाई तो बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी, और कैसे लगातार इंदौर शहर में सामने आ रहे हैं महिलाओं द्वारा लगातार चोरी के मामले। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर न्यायालय से गत 24 जून को पूर्व धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और उनके भाई मनोज गौतम, जो जिला पंचायत सदस्य थे, साथ ही उनके कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सजा सुनाने वाले निर्णय पर वरिष्ठ एडवोकेट जीपी सिंह बदनावर ने अपनी राय दी है। एडवोकेट सिंह ने बताया कि ये निर्णय अपील योग्य है। मैंने दोनों प्रकरणों के निर्णय को बड़े ही ध्यान से पढ़ा है, जो पूरी तरह से अपील योग्य है। उन्होंने ये भी बताया कि गौतम परिवार बाल मुकुंद सिंह गौतम और मनोज गौतम को कन्वेंशन स्टे मिल जाता है तो सजा सुनाए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की पात्रता फिर से मिल जाएगी। जीपी सिंह जी, जैसे कि आप एक माने हुए बदनावर के वकील हैं और काफी अनुभव भी आपको प्राप्त है, इसी हालत में जैसे कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और उनके दो भाई, साथ में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता को भी एक सजा सुनाई गई है इंदौर कोर्ट के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? कैसा डिसीजन है? और उसके बाद अगर बाल मुकुंद या इनको विधानसभा चुनाव में लड़ने की योग्यता रहेगी या नहीं रहेगी? जहाँ तक जो निर्णय आया है, इस समय इलेक्शन की प्रक्रियाएं बहुत अति शीघ्र शुरू होने वाली है। उस समय जिस तरह से निर्णय आया है, निश्चित रूप से दुखद है। मैंने दोनों निर्णय का अवलोकन किया है और मेरी दृष्टि में इनको जो सज़ा हुई है वो निर्णय अपील योग्य है और अपील में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। न्यायालयीय निर्णय में प्रीजुडिस जजमेंट लगता है और मैं आशा करता हूं कि वरिष्ठ न्यायालय से इनको लाभ निश्चित मिलेगा। जहां तक आगामी चुनावों का सवाल है, जो निर्णय हुआ है उसका प्रभाव आम मतदाताओं तक जरूर पहुंचता है। वो पक्ष में भी पहुंचता है, विपक्ष में भी पहुंचता है, प्रभाव जरूर होता है। जैसे कि आप भी वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, क्या चाहेंगे, मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि इनको सजा होने के बाद कांग्रेस पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ा है। कई लोगों की सहानुभूति भी उभर के आई है कि इनको जानबूझ करके लिप्त किया गया इसमें, तो कई जगह फ़ायदा भी इसका मिलेगा। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, अपील होने के बाद में कन्विक्शन अगर स्टे हो जाता है तो ये चुनाव लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार जिले के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में संभावित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरा कार्यक्रम को लेकर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने इस दौरे पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने कई घोषणाएं की, लेकिन यहां की भूमि पर किए गए लोकार्पणों के बाद आज तक वो कार्य और घोषणाएं संपन्न नहीं हुई हैं और सिर्फ लोगों को दिलासा दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व की घोषणाएं पूरी करें। आप पहले भी जब सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे, रिंगनोद जलाशय की घोषणा, अंधेरा को तहसील बनाने की घोषणा, 2017 में किसानों को भावांतर देने की घोषणा, और जो सरदारपुर राजगढ़ के नगर परिषद के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है और जिस प्रकार से हमने ज्ञापन दिया था यहाँ की सीएमओ को हटाने को लेकर के, आज राजगढ़ में खेल स्टेडियम की जमीन का आवंटन नहीं हुआ है, टंटिया मामा की प्रतिमा के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ, मांगली भवन के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ, वहीं सरदारपुर में वीर भगत सिंह जी की प्रतिमा के लिए भी जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के आज प्रेस वार्ता आयोजित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि घोषणा के साए से कब बाहर आएगा सरदारपुर। आप अपनी यहाँ आ तो रहे, आपका इस क्षेत्र की जनता, किसान जनता सब स्वागत करती है, लेकिन आपकी पूर्व की घोषणाएं पूरी करें मुख्यमंत्री जी। इस बात को लेकर के आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के पुराने आरटीओ रोड पर एक बुजुर्ग की महज इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति ने मारपीट करने वाले के पिता को सिगरेट
पिला दी थी, जिससे नाराज होकर सिगरेट पीने वाले के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी। वहीं पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुजुर्ग द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत अन्नपूर्णा पुलिस को की गई है, जहां मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिटाई करने वालों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। क्षेत्र में एक मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, किस प्रकार का पूरा वो घटनाक्रम है? अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आरटीओ रोड पर कुंजीवन अपार्टमेंट के पास की घटना है, जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करी गई। उनका ये कहना है कि उस व्यक्ति द्वारा उनके पिताजी को सिगरेट या बीड़ी पिलाई गई थी, जिस कारण से नाराज़ होकर उनके पुत्रों द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई है। शिकायत पर से मामला पंजीबद्ध किया गया, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी गिरफ्तारी हुई इस मामले में? ये मामला में सजाएं 7 साल से कम की है। इसमें आरोपियों को 41(1) का नोटिस देके रवाना किया गया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर शहर में महिलाओं द्वारा लगातार चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ताज़ा मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक कपड़े की दुकान पर आई एक महिला द्वारा पहले तो दुकान में कपड़े दिखाने को बोला गया और जैसे ही दुकानदार कपड़े लेने के लिए पलटा, वैसे ही महिला ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। अपना कमाल दिखाते हुए उसने कपड़े अपने दुपट्टे के अंदर रख लिए और वहां से फरार हो गई। वहीं चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल दुकानदार ने पुलिस को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है। अगर शिकायत आती है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है? जी, जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से संबंधित सिंधी कॉलोनी का एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला दुकान से कुछ ले जाते हुए समझ में आ रही है। इस पर से अभी भी किसी भी फरियादी द्वारा कोई शिकायत थाने पर नहीं आई है। शिकायत आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने 70 लाख रुपए के ज्वेलरी की चोरी करने के मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सोना, चांदी और हीरे की ज्वेलरी जब्त की गई है। गिरोह का सरगना पूर्व में फरियादी का ड्राइवर रह चुका है। वहीं लसूड़िया पुलिस ने 1 सप्ताह की मेहनत कर फेरीवाला और सब्जी वाला बनकर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए डीसीपी इंदौर अभिषेक आनंद ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। लसूड़िया पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। लसूड़िया थाने पे 28 तारीख को एक फरियादी जो है, ये गुलाब बाग कॉलोनी के रहने वाले हैं अर्पित पिता मुकेश, इन्होंने शिकायत की थी कि इनके घर में जो है, जब ये बाहर गए थे खरगोन एक अपने फंक्शन में गए थे, फैमिली फंक्शन में, तो उस समय इनके घर पे चोरी हुई थी। तो जब पुलिस को ये पूरी जानकारी मिली तो वहाँ पे सबसे पहले FIR किया गया 457/80 का IPC के तहत। तो क्या अपराध पंजीबद्ध करके CCTV फुटेज व मुखबिर के माध्यम से पुलिस ने ये पूरी मामले की तफ्तीश करनी शुरू की। पुलिस को उसके बाद फिर जो कुछ CCTV फुटेज मिला और कुछ मुखबिरों के माध्यम से जानकारी मिली कि जो आरोपी हैं उनमें एक जो आरोपी है वो पहले जो फरियादी के घर पे ड्राइवर के रूप में काम कर रखा है। तो वहाँ से उसके बाद फिर पुलिस को आगे लिंक मिली तो पता चला कि एक पूरा गिरोह है जिसने ड्राइवर ने जो इकट्ठा करवाया था। इसमें जो अलग अलग जगह के जो लोग थे, इसमें गोरखपुर, रायसेन, बैतूल, रीवा, खातेगांव, अलग अलग जगह के लोग थे जो जिस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। तो पुलिस की सूचना मिली तो पुलिस की एक स्पेशल टीम बनी थी थाना प्रभारी लसूड़िया ACP विजयनगर के निर्देशन में, जिसमें ये टीम जो है अलग अलग जगहों पे इन्होंने उनकी तलाश शुरू की। तो उसके बाद फिर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये जो आरोपी हैं, ये अपना जो इतनी बड़ी जो चोरी हुई थी इसकी माल का बंटवारा करने के लिए पुनः जो है इंदौर की तरफ रवाना हुए हैं। और जब पुलिस की तो फिर उसके बाद फिर पुलिस वापस ये टीम आई और पता चला कि ये इंदौर में जो 78 के एक मकान है जहाँ पे पूरे माल का ये जो सभी लोग हैं जो आरोपी 4 हैं वो सब बंटवारा करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने इन सबको धर दबोचा और इन सब के साथ जो पूरा 70 लाख का करीब कीमती माल जो है वही बरामद किया है। मशरूके में सोने चांदी के आभूषण के अलावा जो डायमंड के ज्वेलरी हैं वो भी मिले हैं। इसके अलावा जो महंगी घड़ियां हैं वो भी जब्त की गई है और इन सबको गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
फरियादी जो है वो कॉटन व्यापारी हैं और वो अपने एक फैमिली फंक्शन में 26 और 27 को बाहर गए थे। तो डीलर को क्यों निकाला है, ड्राइवर को क्यों निकाला? वो खुद से अपने एक डेढ़ महीना उसने काम किया, फिर खुद से चला गया था। फरियादी जी पहले बाहर गए थे, फरियादी जब आए और उन्होंने एक बार देखा कि उनके घर पे क्या क्या सामान उनके गया है, उसके बाद फिर तफ्तीश करने के बाद उन्होंने ये पुलिस। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।